हमेशा बात करती हूँ, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, हमें तैयार करते हैं जब हम मॉर्निंग शो के लिए रेडी होते हैं, तो वो हमें मेकअप करने के लिए हमारी टीम होती है जो हमें मेकअप करते हैं, हमारे बाल संवारते हैं। तो जितना मर्जी अच्छा आपका आज आपका ये मेरे मेकअप की बेस्ट लुक है, जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर बाल ठीक नहीं बने तो लुक्स नहीं अच्छा। ये आप आजमा लीजिएगा, आपका मेकअप जितना मर्जी अच्छा, अगर बाल नीट नहीं है, बालों की लुक्स नहीं है तो आप नहीं सही लगेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा सा ब्लो ड्राई किया हुआ है और बिल्कुल नो मेकअप लुक भी है तो ये लुक गुड है ना। तो जब हम एजिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो जहाँ पे हमें फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं और हमारी स्किन के मसले होते हैं, वहीं पे हमारे जो बाल हैं क्राउन एरिया स्पेशली कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि क्राउन एरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन खवातीन का, जिन मर्दों का कम होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का पाउडर आप बना के रख लें। इसको आप पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा डाल के, इसका पाउडर नीम गर्म पानी करके, इसके जो पत्तों को चाहे पका लें, अगर पत्ते हैं नहीं हैं तो इसका पाउडर पका के आप एक शावर बॉटल के अंदर जो है वो डाल लें। तो आप इसका पानी धुली हुई स्कैल्प में, वॉश स्कैल्प पे जो है वो आप स्प्रे करें, ड्राई होने दें, उसको लगा रहने दें। वो आपके स्कैल्प पे पेनिट्रेट हो के आपके बालों की जो पूरी एक लेयर है उसको भी प्रोटेक्ट भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, और आपके स्कैल्प को भी जो है वो पूरी इसके साथ न्यूट्रिशन मिलेंगी। तो इसका आप ऑयल भी बना सकते हैं। आप करें कि आप जो है वो थोड़े से पत्ते लें, इसको थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के ग्राइंड करके आप सरसों के तेल के अंदर, और थोड़ा सा जितना सरसों का तेल है उतना ही इसके अंदर आप तिलों का तेल डाल लें और हल्की सी आंच पे इसको पका लें। आपने जलने नहीं देना। जब पानी सारा जो है वो इसका ख़त्म हो जाए, ये वाला ऑयल ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये वाला ऑयल भी जो है वो, अगर जैसे सर्दियाँ हैं तो ये वाला ऑयल भी धुले हुए बालों में, गंदे बालों में नहीं। ये नहीं है कि आप 2 दिन से नहाए नहीं, नहाने लगे तो चलो मैं तेल लगा लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। वॉश्ड हेयर के अंदर आप नाइट में वॉश कर लें, ऑयल को हल्का सा नीम गर्म करके आप अपने सारे स्कैल्प में हल्का सा लगा के बड़ा जेंटल सा मसाज करें और सुबह में उठ के बेशक वॉश कर लें। अच्छा, ये कभी नहीं सुना ना, हमेशा मुझे लगता है हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा ओवररेटेड है सरसों का तेल है। सरसों का सस्ता मिलता है, आम मिल जाता है, इसलिए। उसके अलावा कभी नहीं सुना कि नहीं, तिलों का तेल जो है वो बहुत अच्छा पेनिट्रेटिंग ऑयल है। जो सरसों का तेल है, जो सफेद तिल होते हैं, और आम मिल जाता है। तो जो सरसों का तेल है वो बहुत अच्छा है बालों के लिए, उसकी तासीर भी जो है वो ठंडी होती है। तो वो ये होता है कि कुछ लोगों को ऑयल लगाने के बाद खारिश हो जाती है, या वो कहते हैं, कंप्लेन करते कि दाने बन जाते। अगर आप इस तरीके से रेसिपी को बनाएंगे तो और ये जिनके ऑयली स्कैल्प है, जिनका ड्राई है, ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए नहीं। जिनका ऑयली, देखिए सर्दियों के अंदर जो है वो किसी का भी जो है वो ऑयली स्कैल्प मोस्टली नहीं होता। अगर 100 में से 1 या 2 लोगों का है तो वो ये उनको भी सूट करेगा। आपने कहा कि क्लीन आपने करके फिर आपने लगाना है, ठीक है, तो उनको भी जो है ये सूट करेगा। ठीक है। अच्छा नहीं यार, हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन यंग बच्चों के लिए भी जो कि अभी उस एजिंग प्रोसेस में एक्चुअली गए भी नहीं है, अपने 30s में है या जाने वाले हैं। 30s के बाद भी बात कर लेते हैं, कोई 30s में जाके आप अपना हम ये नहीं कह सकते कि भाई एजिंग प्रोसेस इतना स्टार्ट हो गया, इट्स अ गुड नंबर। लेकिन वाइट हेयर का ना, ग्रे हेयर का ना बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, कॉमन है, बहुत बढ़ जाते हैं, एक आया एक के बाद 2, और इस तरह से पूरा आपका पता चला कि जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। हर एक बड़े भी 3 साल का बच्चा भी जो है ना वो उसको भी मोबाइल चाहिए। आप क्या करें कि जो सफ़ेद तिल है और सौंफ बराबर क्वांटिटी के अंदर ले लें। सौंफ फ्रेश लेनी है, ग्रीन कलर की, उसको हल्का सा तवे पे भून लें। बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके आप एक जो है ना इसको ढेर सारी बना के आप जो है वो बच्चे हैं जहाँ पे आप बैठ के काम कर रही हैं, आप बना के इसको रख दें, इसके अंदर 1 चम्मच रख दें, आते जाते हुए जो है वो इसको आप खाएं। हाँ, अगर आप ऑफिस में सारा दिन आप बना के आप इसको जो है वो अपने बैग में रख लें, आप सारा दिन थोड़ी थोड़ी सी इसको खाएं। जो सौंफ सफेद और इक्वल क्वांटिटी में, इसमें बेशक थोड़ी सी मिश्री कूट के डाल दें। सौंफ आप कोई भी चीज़ घंटा च्यू करें, आपकी ये चीज़ पेन नहीं करेगी। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, सौंफ को आप मुंह में रख के आप चबाएं, आपकी ये सारी चीज़ जो है ना वो खींच जाएगी, आपको पेन फील होगी। वो आपके सारे जो है वो ये वाले मसल्स को सौंफ जो है वो रिलैक्स करती है। सौंफ आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतर है। और जो तिल हैं, जो सफ़ेद तिल है, ये अगर आप सारे दिन में 1 टेबलस्पून ले लेते हैं, आपकी बॉडी को जितनी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आजकल आपको पता है कि दूध खालिस नहीं है, दूध बच्चे पीते नहीं हैं, ठीक है, दूध वो खालिस मिलता नहीं है।
तो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती। तो अगर आप 1 टेबलस्पून डेली सफ़ेद तिल ले लेते हैं तो आपकी जो बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायर्ड है वो उसको पूरा करता है। और जब सौंफ और तिल मिल जाते हैं तो वो तिलों की गर्मी खत्म हो जाती है, वो गर्म नहीं वैसे भी बहुत अदर फायदे हैं, बहुत ज़्यादा। सौंफ के आंखों के लिए सौंफ जो है वो बहुत अच्छी है, पहनाई के लिए भी अक्सर, जी जी जी, जिनकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही होती है उनके लिए सौंफ जो है वो बहुत बेहतर है। मैंने सौंफ, सफ़ेद तिल और उसमें मिश्री बोला है। अगर आप इसके अंदर बादाम भी अगर डाल दें, बच्चे बहुत शौक से अगर खाते हैं, तो अगर आप इसमें साथ बादाम भी डाल देंगे, थोड़े से काट के उसके छिलके उतार के, क्योंकि छिलके जो है वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, तो अगर आप बादाम भी साथ डाल देंगे तो ये आपके बच्चों के लिए, सबके लिए, चाहे मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सबके लिए कंप्लीट आपका जो है वो एक विटामिन बूस्टर आपका बन जाएगा। ये आपका एक एनर्जी बूस्टर है। एक तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और प्लस जो है वो आपके जो इश्यूज़ हैं उसको भी आप ट्रीट कर रहे होंगे, और आपको अलग से कोई भी विटामिन सिंथेटिक फॉर्म में लेने की आपने ज़रूरत। इतनी अच्छी बात की है ना, और प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही आपने इस पर जो है वो एम्फसाइज़ किया है कि हम ये सारी चीज़ें लगाना स्किन पर, लेकिन उसके साथ साथ ये जो खाने वाली आप बात कर रही हैं ना, बिल्कुल, कि जो आप एक्चुअली अंदर से अपनी बॉडी को जिस तरह से उसका ख्याल, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाइड्रेशन के लिए फेस पर सीरम लगा दिया, भाई आप पानी भी देखें तो कि पिए एक ना। दरख्त है, दरख्त के ऊपर अगर पत्ते गंदे हुए में फल आप उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, उसकी जड़ में पानी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने रूट्स को जो है वो देखना है, और जो रूट्स हैं वो कहाँ से एनर्जी ले रही हैं, जमीन के अंदर से। वही वाली बात होगी ना कि जो बच्चियां जाती हैं प्रोसीजर्स के लिए या व्हाटसोएवर जो भी है, देखिए हर एक की तो चॉइस अपनी है, लेकिन आप हाइड्रेशन नहीं है, स्किन ड्राई है, वो आपने करवा ली, लेकिन आप पानी तो पी नहीं रहे, बिल्कुल। इसी तरह हर प्रॉब्लम, हर मसला जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप बाहर से तो उसके ट्रीटमेंट्स है ही, लेकिन आप अंदर से जब तक इंटरनली उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। मैं 50+ हूँ, मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ, हर कोई मुझे पूछ रहा होता है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। आप यकीन करें, बेशक मेरा एस्थेटिक क्लिनिक भी है, मेरा सैलून भी है, मेरा इतना टफ शेड्यूल है कि मैं, यकीन करें, 3-3, 4-4 महीने में फेशियल भी नहीं ले पाती हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। सुबह उठते साथ ही मैंने ये मोरिंगा के पत्ते टेरेस पे जाती हूँ, तोड़ती हूँ, ब्लेंड किया है, मैंने ये ले लिए, कभी मैं एलोवेरा जेल ले रही होती हूँ। अब आगे जिस तरह से सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में मैंने जो है वो पिन्नियाँ बनानी है अलसी की, और उसके अंदर सारे नट्स डाल के, वो मैंने मियाँ उठे हैं उन्हें भी गर्म दूध का जो है वो कप किया, साथ 2 जो है वो उसकी पिन्नियाँ या कटोरी में डाल के रख दिया, ये ले पकड़े, इसका नाश्ता करें, बेटा उठा है, बच्चियाँ उठी हैं, पहले ये खाओ, बाद में जो है वो आपने कुछ और करना है। तो ये रूटीन इस तरह से बनाई हुई है, और बच्चे माशाल्लाह इस पे लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि जब भी आप आती हैं कोई ना कोई एक चीज़, और इतनी वो इन्फॉर्मेटिव होती है, बिल्कुल देखें ना आप, ये महंगा प्लांट नहीं है आप घर में लगाए, अगर आपके पास घर में, मैं कहती हूँ, कोई जगह नहीं है तो छत तो है ना, छत है, बिल्कुल, छत पे आप अगर एलोवेरा भी लगा लेंगे या कोई भी अदर प्लांट्स जो कि आपको पता है कि आपकी रूटीन में यूज हो सकता है, तो छत पे आप 5-6 प्लांटर्स रखते हैं, 5-6 पौधे ऐसे रख दें, गमले रख दें जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। एलोवेरा का जिक्र हम कितना करते हैं, हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, खाने में, स्किन पे, हेयर पे, हर तरह से बेनिफिशियल है। उसके बाद जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियाँ शुरू होती थी तो हमारे वाली जो है ना वो मछली के ऑयल के जो है ना, कॉर्डिवर ऑयल, फिश ऑयल के जो है वो कैप्सूल जो था वो हमें जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूर देते थे। महीना 1.5 महीना लाजमी हमने अंदर से मछली के जो है ना वो डकार उसकी वो उसके आ रहे होते थे। तो अब वो अगर आप नहीं खा रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, ये मेथरे जो अचार में डालती हैं, इसकी सारी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ कॉर्डिवर फिश ऑयल की हैं।